कोशिश करूंगा टाइम से आ जाऊं। देवर जी सुनिए ना, देवर जी आपके भैया 1 मिनट अंदर बुला रहे हैं, आ जाइए। ठीक है भाभी, मैं आता हूँ, आप चलिए। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? अभी तो बताया, भाभी ने बुलाया ना, भैया बुला रहे हैं अंदर। अरे ऐसे ही बुला रहे होंगे, वो कोई काम करवाना होगा तुमसे और क्या। बोल रहे होंगे बैंक का काम कर दो, यहाँ का काम कर दो। तुम्हें तो ना वो विल्ला ही समझते हैं। देखो तुम्हारा ऑफिस है, तुम ऑफिस जाओ। जितना भाभी ने बोला है, और अगर भैया बुला रहे तो कुछ अर्जेंट ही होगा ना। सनी, तुम्हारा ना ऑफिस है, तुम्हारे सर पे तुम्हारा बॉस बैठा है, वो तो खुद ही मालिक है, खुद का बिजनेस है उनका, उनको थोड़ी कोई कुछ बोल देगा। लेकिन तुम लेट हो जाओगे ना तो तुम्हारा बॉस सुनाएगा तुम्हें 2 बातें और। देखो वैसे भी आज हमारी एनिवर्सरी है, जल्दी ऑफिस जाओगे जल्दी आओगे। अरे यार तुम पहले आराम से बोलो, भाभी अभी अंदर गई है और आ जाऊंगा मैं टाइम से। तुम पकड़ो इसे, मैं मिल के आता हूँ भैया से। पकड़ो ना प्लीज, आता हूँ मैं। क्या हुआ भाई, तुम छोटे को बुलाने गई थी, आया नहीं वो? बोल दिया मैंने, आ रहा है। भैया बुलाया आपने, बताइए। एक बार सुनो तो सही, किस काम के लिए मेरे पति को बुला लिया है? हाँ छोटे, ये ले तेरे और बहू के लिए, तेरे भैया और भाभी की तरफ से सालगिरह का तोहफा, रख ले। भैया तोहफे में पैसे कौन देता है? आप दोनों का आशीर्वाद ही काफी है, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। छोटे सच बता, तुझे पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं है? भैया क्या बोल रहे हैं आप, सच में पैसों की जरूरत नहीं है। मेरे पास इतनी अच्छी जॉब है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मैं पैसे का क्या ही करूँगा आपके। अच्छा देवर जी, तो अब ये दिन आ गए हैं कि आपको अपने भैया और भाभी से झूठ बोलना पड़ रहा है। भैया मैंने कोई झूठ नहीं कहा आपसे, आप कौन से झूठ की बात कर रहे हैं? छोटे, और कितना पागल बनाएगा अपने भाई को? अच्छे से जानता हूँ कि तेरी जॉब चली गई है और तू जॉब पर जाने का नाटक करता है अपनी बीवी के सामने, ताकि तेरी इज्जत पर बात ना आए। लेकिन तुझे क्या लगता है मेरा छोटा भाई प्रॉब्लम में होगा और मुझे पता नहीं लगेगा? बस दुख मुझे इस बात का है कि ये बात मुझे तेरी भाभी से पता लगी, तूने खुद आकर मुझे नहीं बताई। अभी आपको ये सब कैसे पता चला कि मेरे पास जॉब नहीं है? देवर जी आपको पता है, आप बहुत छोटे थे जब मैं इस घर में शादी करके आई, और माँ जी और बाबूजी भी नहीं थे। मैंने आपको हमेशा अपने बेटे की तरह रखा है। जब बेटा तकलीफ में होता है ना, तो माँ को खुद ब खुद पता चल जाता है। मुझे दुख तो इस बात का है देवर जी कि आपने अपने भैया को और मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि आप अपनी तकलीफ हमसे बांट सके। अरे इतने वक्त से आप सब कुछ अकेले झेल रहे थे, एक बार हमें बता के देखा होता। क्या हम आपके अपने नहीं है? देख छोटे, मैं समझता हूँ कि शादी के बाद भाइयों में भी रिश्ते बदल जाते हैं। अब हमारा रिश्ता वो बचपन वाला नहीं रहा कि तू आकर हर बात अपने बड़े भाई को बताएगा और तेरा बड़ा भाई बैठकर तेरी हर बात सुनेगा और तेरे दुनिया से लड़ेगा। अब मेरी भी गृहस्थी है, तेरी भी गृहस्थी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम दोनों भाइयों के बीच में प्यार ही खत्म हो जाए। एक दूसरे के लिए जो केयर है, जो प्यार है, वो तो रहेगा ना हमेशा। वो कैसे जा सकता है? और तू ये बात कैसे भूल सकता है? छोटे के माँ बाप के जाने के बाद तो हम ही तेरे माँ बाप बन गए थे ना। मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है, तुझे अपने बेटे की तरह ही तो संभाला है। और फिर तू आज तू ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि हम कोई तेरे दूर के रिश्तेदार हैं। तो क्या हो गया अगर जॉब चली गई तो? क्या अपने बड़े भाई से आकर पैसे नहीं मांग सकता? हैं? छोटा फील करेगा तू? हाँ मैं ये बात मानता हूं कि छोटी बहू नहीं चाहती कि हमारे बीच में रिश्ता रहे, पर कोई बात नहीं। बड़ों का तो फर्ज होता है ना छोटों की गलतियों को माफ कर देना, और आज का तो जमाना ही ऐसा है कि नहीं बनती है परिवारों में। लेकिन फिर भी हमारे माँ बाप ने जो संस्कार दिए हैं उसके मुताबिक मैं तो अपने पूरे परिवार के बारे में सोचूंगा। चाहे छोटी बहू हमसे रिश्ता रखना चाहे या ना चाहे, लेकिन मुझे तुम्हारी परवाह हमेशा रहेगी। और अगर तुम तकलीफ में हो तो मेरे दिल को ठेस पहुंचेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि शादी की सालगिरह का तोहफा रख और जाकर बहू को घुमा, अच्छी जगह खिला पिला, क्योंकि उसकी भी तो अपनी इच्छाएं होंगी ना। अब सालगिरह का दिन भी अगर सूना चला जाएगा तो क्या बीतेगी उसके दिल पर? ले पकड़ पैसे। नहीं भैया, मैं ये पैसे नहीं ले सकता आपसे, और आप दोनों मुझे गलत मत समझिए। मैं भी चाहता था कि मैं आपको इस बारे में आके बताऊं। रात रात भर परेशान रहता हूँ, नींद नहीं आती, किसके आगे बोलूंगा? आप दोनों के सामने बोलूंगा ना भैया, लेकिन किस मुंह से बोलूं भैया? आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि मैं अच्छी जॉब कर सकूं,
मेरी शादी में मुझे इतना सपोर्ट किया है, ये इतना बड़ा घर लेके दे रखा है। शायद आज मम्मी पापा जिंदा होते तो वो भी मेरे लिए इतना नहीं कर पाते जितना आप दोनों ने मेरे लिए किया है, खास करके भाभी ने, जो पराए घर से आई है फिर भी मुझे अपने बच्चे जैसा मानती है। और जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो कब तक आप पे डिपेंडेंट रहूंगा भैया? आपका भी तो कुछ अपना फ्यूचर होगा ना। मेरी वजह से आप दोनों ने फ्यूचर प्लान नहीं किया, पूरी जिंदगी अपने छोटे भाई के नाम कर दिया आप दोनों ने, इसलिए हिम्मत ही नहीं हुई भैया। और ये नहीं चाहिए मुझे पैसे भैया, कल को बहुत सारी परेशानी है, कब तक ऐसे आपका हाथ पकड़ के घूमता रहूंगा? कभी तो अकेले चलना पड़ेगा ना मुझे भी, और परेशान नहीं कर सकता मैं आप दोनों को। सॉरी, आप रख लीजिए भाभी इन पैसों को, नहीं चाहिए। देख रही हो मेरे छोटे के संस्कार, कितना स्वाभिमानी हो गया है, कैसे अपने स्वाभिमान को अपने दुखों से ऊपर रख रहा है। इसकी जगह अगर कोई और होता ना तो खुद से आकर अपने बड़े भाई से पैसे मांगता और इस बात का फायदा उठाता कि बड़ा भाई कर तो रहा है, लेकिन ये शायद हमारे माँ बाप के संस्कार ही हैं जो आज छोटा ऐसी बातें कर रहा है। देख छोटे, मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तू हमारे माँ बाप के दिए संस्कारों पर चल रहा है, लेकिन छोटे, जिस कोख से तूने जन्म लिया है उस कोख से तेरे बड़े भाई ने भी तो जन्म लिया है। अगर तेरे अंदर माँ बाप ने ये संस्कार डाले हैं कि अपने से बड़ों की इज्जत करनी है, उन पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो हमारे माँ बाप ने मुझे भी ये सीख दी थी कि अपने से छोटों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देनी है, चाहे छोटों के साथ संबंध कैसा ही क्यों ना हो। इसलिए मैं तुझे दुख में तो नहीं देख सकता। फिलहाल के लिए तू ये पैसे पकड़, बहू के साथ अच्छे से सालगिरह मना, और तुझे उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि तेरे भैया ने तुझे पैसे दिए। बोल दियो कि बोनस के पैसे मिल गए। हम तो बस इसी बात से खुश हैं कि तू और छोटी बहू खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो। और ऐसा तो नहीं है कि मैं हमेशा ही पैसे की मदद कर रहा हूँ, अभी तेरा थोड़ा टाइम बुरा चल रहा है, इसलिए मेरे से मदद ले ले। जब नौकरी लग जाएगी उसके बाद मत लियो पैसे, तब तो तू फिर सेल्फ इंडिपेंडेंट होगा ही ना। तो देख, ये पैसे रख और अपने बड़े भाई की बात मान प्लीज। समझिए बात को, मुझे नहीं चाहिए पैसे। और एनिवर्सरी तो हर साल आती है ना, इस साल नहीं मनाएंगे तो कुछ नहीं जाएगा। मैं कोई ना कोई बहाना मार दूंगा चेतना को कि बिजी हो गया था, ऑफिस में मीटिंग थी, आज वैसे भी मेरा प्लान यही था। नहीं जाएंगे एक दिन घूमने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पैसे इस तरह से मैं नहीं ले सकता आप दोनों से। ले लीजिए देवर जी। वैसे भी पैसे तो आने जाने वाली चीज है, लेकिन रिश्ते कभी भी खराब नहीं होने चाहिए। अब चेतना का भी तो मन होगा ना कि आज उसकी एनिवर्सरी है, वो किसी अच्छी जगह जाके सेलिब्रेट करे आपके साथ। और वैसे भी पिछली 3-4 एनिवर्सरी आपने उसको हमेशा सरप्राइज दिया है, अच्छे गिफ्ट्स दिलाए हैं, तो इस बार आप उसका दिल तो नहीं तोड़ सकते ना। इसलिए अपने भैया भाभी की बात मानिए और ये पैसे रख लीजिए। और हाँ, हो सके तो चेतना को ये बात मत बताइएगा कि ये पैसे हमने दिए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसको कुछ और फील हो जाए। एक बात ये भी समझ कि वो बेचारी दूसरे घर से आई है, उसकी क्या गलती? अगर तेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा तो एक पत्नी तो पति से यही एक्सपेक्ट करती है ना कि वो उसकी सारी इच्छाएं पूरी करे। तो अब अगर वो इच्छाएं तेरे बड़े भाई और भाभी के थ्रू पूरी हो रही तो क्या दिक्कत है इसमें? तो ये पैसे पकड़ और अब अपने बड़े भाई और अपने भाभी का मान रख, समझा? ये ले। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच भाभी। सच में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे मैंने पिछले जन्म में, जो मुझे ऐसे भैया भाभी नहीं, ऐसे माँ बाप मिले जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। थैंक यू मत बोल, जा फटाफट से जो भी है अपना काम वाम निपटा, इंटरव्यू देना है वो दे, और छोटी बहू को अच्छे से घुमाइयो फिराइयो, घुमाने में कोई कमी मत छोड़ियो, ठीक है? और जहाँ जो उसका मन करे वो उसको खिलाइयो। लेकिन छोटे, मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि छोटी बहू भी हमारे साथ बैठे उठे और उसके मन में भी हमारे लिए इज्जत जगे, क्योंकि हम तुम दोनों का बुरा नहीं चाहते हैं, तुमसे प्यार ही करते हैं। शायद उसे ऐसा लगता होगा कि हम दोनों तुम पर हावी होते हैं, तुम पर हुक्म चलाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। इस घर में जितना कुछ हमारा है उतना ही कुछ तुम्हारा भी है, और कभी तुम्हें किसी चीज़ की कोई बंदिश नहीं रखी है। हम तो चाहते हैं कि पूरा परिवार मिलजुल कर रहे, लेकिन अगर फिर भी परिवार ऐसे ही चलना है तो बस इतना चाहते हैं कि सब सुख से रहे, किसी के ऊपर कोई दुख परेशानी ना है, ठीक है? समझ सकता हूँ भैया, कभी कभी मुझे ये चीज़ खलती है, लेकिन थोड़ा सा बचपना है चेतना में। अपने घर से आई है, 2 भाई है नहीं उसके घर में, तो शायद हमारे बीच के बॉन्ड को वो समझ नहीं पा रही है, लेकिन समझ जाएगी भैया, आई प्रॉमिस, मैं समझा दूंगा उसको। और जॉब वगैरह की टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं जगह जगह बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी में तेरी जॉब लगवा दूंगा। और अगर नहीं भी लगती, तेरे भाई का बिजनेस तो है ही, जब मन आए तब मेरे ऑफिस आ जाइयो, और जितना तुझे जैसे काम करना है, जितना पैसा चाहिए वो मुझे बता दी। बस
आगे से कभी ये मत करियो कि तुझ पर कोई दुख है और तू हमें नहीं बता रहा, क्योंकि तेरा बड़ा भाई होने के नाते मैं ये जरूर चाहता हूँ कि तू भले ही हमें अपने सुख में शामिल ना करे, लेकिन अपना दुख हमसे जरूर बांटेगा, समझा? जी भैया। चल अब जाकर अपनी अच्छे से एनिवर्सरी मना। और हाँ, आज मेरी गाड़ी लेकर जा, बाहर टेबल पे चाबी रखी है, गाड़ी में घुमा पाऊंगा। ओके? ठीक है भैया, थैंक यू भाभी। क्या हुआ, चुप क्यों खड़ी हो? अब कुछ नहीं कहना मेरे भैया भाभी के बारे में तुम्हें? नहीं, मुझसे गलती हो गई। मैं इतना अच्छा परिवार तोड़ रही थी, सबको अलग कर रही थी। मुझे लगा कि भैया भाभी सिर्फ हम पे ऑर्डर चलाते हैं, लेकिन नहीं, वो हमसे प्यार करते हैं, हमें अपने बच्चों की तरह समझते हैं। उसी हक से हमें बस 2 काम बोल देते हैं और पता नहीं क्या क्या सोचती रहती थी। मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे रहती हूँ, बीवी हूँ तुम्हारी, मुझे नहीं पता चला कि तुम्हारी जॉब नहीं है और तुम इतने परेशान हो, लेकिन उनको पता चल गया और उन्होंने बिना जताए हमारी इतनी बड़ी मदद भी कर दी। तुम्हारे बारे में कितना सोचते हैं वो, देवता है यार। और मैं पता नहीं क्यों गलत समझ रही थी उनको। एग्जैक्टली चेतना, पता है एक कहावत है, माँ बाप से कोई बात छुपती नहीं। वो दोनों मेरे माँ बाप जैसे हैं, इनफैक्ट माँ बाप हैं, इसलिए जो बात तुम्हें नहीं पता चली उन्हें पता चल गई। और मरते दम तक मेरे माँ बाप वही रहेंगे। और मैं तुम्हें गलत नहीं मानता। हो सकता है तुम्हारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंस, तुम्हारे चाचा ताऊ या किसी के साथ तुमने ये सब चीज़ें देखी होगी जहाँ भाइयों में प्यार तो होता है, लेकिन सिर्फ मतलब का। लेकिन चेतना, यहाँ वो सब नहीं है। वो तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं। तुम भी इस घर में बहू की जगह बेटी बन के देखो, उन्हें प्यार दो और बदले में पूरी जिंदगी ले लो उन दोनों से। आई थिंक तुम समझ गई हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये पैसे रख लो, शाम को चलेंगे, भैया ने कहा है, तो मैं इंटरव्यू देकर आता हूँ। बैक, मुझे लेट हो रहा। हाँ चेतना, माँ बाप की सिर्फ 2 बड़ी खास बात होती है। एक, वो बिना बोले सब कुछ समझ जाते हैं। दूसरा, वो अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करना जानते हैं। मैंने उनको मेरी नौकरी के बारे में नहीं बताया, लेकिन उनको सब कुछ पता चल गया। और दूसरी चीज, तुम जानती हो भैया गाड़ी के बिना कहीं नहीं जाते हैं, इवन उन्हें बाइक ठीक से चलानी भी नहीं आती है। लेकिन मेरी खुशी के लिए आज उन्होंने अपनी गाड़ी दे दी मुझे। और भाभी के चेहरे पे ना मुझे हल्की सी शिकन नहीं दिखी कि उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है। तो मेरे माँ बाप अंडरस्टैंडिंग और सेक्रीफाइस दोनों करना जानते हैं मेरे लिए। प्लीज कदर करो इन दोनों की। सनी, आज शाम को डिनर पे भैया भाभी को भी लेके चलते हैं। एनिवर्सरी है, पूरी फैमिली साथ में सेलिब्रेट करेगी, अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन ये बात भैया भाभी को तुम जाकर कहोगी, अच्छा लगेगा उन्हें। ठीक है, मैं भाभी से बात करती हूँ। फिलहाल मैं लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। ध्यान रखो।